चलिए बनाते हैं कोलकाता स्टाइल पुचका की रेसिपी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीनों ही रेसिपी, जिसमें कि हम बनाएंगे पूरी। और पानी इसका थोड़ा अलग बनता है, इमली के खटास के साथ इसे प्रिपेयर किया जाता है। और पुचका इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि जो पानी पूरी लवर है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक पुचका ट्राई नहीं किया ना, तो आप बहुत ही बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत लोगों की परेशानी यही होती है कि पूरी उनकी खास्ता नहीं बनती, नरम पड़ जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं बनते बराबर। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं फॉलो करती हूँ। और जो भी पहली बार भी बना रहे हैं ना, उन्हें भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी पूरी बनाने में। सारी चीज़ें तो बन जाती है, बस पूरी में ही दिक्कत आती है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देती हूँ कि ये पुचका मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले आलू चने में नमक और पानी ऐड करते हुए इसका 3 से 4 विसिल आने तक इसे पका लेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पूरी के लिए आटा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी लिया है और 4 चम्मच जितना मैदा लिया है। जिस कप से आप सूजी लेंगे ना, उतना आपको 1 कप जितना पानी लगेगा। मतलब मुझे यहाँ पे टोटल 1 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है। आपको यही रेशियो रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आटा लगाते हैं फटाफट से पूरियाँ बेल के उन्हें फ्राई करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ना पूरियाँ मतलब सौगी हो जाती हैं, मुलायम पड़ जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं। ऐसा होने का एक मेन कारण ये है कि हम सूजी के आटे को रेस्ट ही नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आप सूजी का आटा लगाएं ना, मतलब पूरी बनाने के लिए, तो 1 घंटे या फिर आधे घंटे मिनिमम तो ज़रूर ही रेस्ट इसे दीजिएगा। उसके बाद आप इसे पूरी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ एक स्पेशल चटनी, जिसे कि हम यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का बस एक नॉर्मल पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे आप ठंडे पानी के साथ इसे पीसिएगा, नहीं तो ना कलर इसका थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब इस पेस्ट को पीसने के बाद आप इसे वापस से फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि इसका कलर अच्छा ही रहे। अब यहाँ रेडी करते हैं मसाला, जो कि हम ऐड करने वाले हैं पानी में और चोखा में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत मिर्च, साबुत जीरा, साबुत धनिया लिया है। 2 यहाँ पे मैं लाल वाली मिर्च और ऐड कर रही हूँ, जो कि ये तीखी वाली है। और जो पहले वाली लाल मिर्च थी ना, वो तीखी वाली नहीं है, वो कलर वाली जो होती है वो वही है। अब यहाँ पे मैं खा रही हूँ जलेबी और समोसे, क्योंकि आज अंकल का बर्थडे है। मतलब नीचे वो बिल्डिंग में रहते हैं, तो आंटी आई थी देने के लिए, तो बीच में आ गई, तो इसलिए मैंने मतलब वो मिस आउट नहीं किया। वो भी गरम गरम थे, तो मैंने फटाफट से खा लिया। अब यहाँ पे जो मसाले थे ना, वो भी ठंडे हो गए थे। जब तक मैंने खाया तो ये मसाले भी ठंडे हो गए थे। तो इसे भी अब हम अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट आती है इमली, जो कि अच्छे से इसे मैंने भिगो लिया है गर्म पानी के सहायता से। इसको आपको आधे 1 घंटे भिगो लेना है गर्म पानी में। और इसका सारा पल्प निकाल लीजिएगा, क्योंकि रेसे अगर मुंह में आएंगे ना, तो वो दांत में फंसते हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से पानी, जो कि इसका जान है पुचका का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमली का पानी ऐड किया है। फिर हमने जो पेस्ट बनाया था ग्रीन पेस्ट, वो हम ऐड करेंगे। सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, काला नमक ऐड करेंगे। और जो हमने मसाला बनाया था वो भी हम इसी जगह ऐड करेंगे। हरे धनिए को खूब सारा यहाँ पे डालना है। फिर नींबू के स्लाइसेस, हरी मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई, और ये है अदरक का जूस। मतलब अदरक का जूस ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे फ्लेवर ना बहुत ही ज़बरदस्त की आती है, एक टिंच आता है, तो बहुत ही मस्त लगता है। तो पानी तो बिल्कुल एकदम तैयार है। आप इसमें ना बर्फ़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय था तो मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया है, जो कि पानी भी अच्छे से ठंडा हो जाए। अब बनाते हैं इसका चोखा। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे से छील लेंगे, और चने को मैंने यहाँ पे सेपरेट बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे प्रिपेयर किया हुआ मसाला, साथ में कटे हुए प्याज ऐड कर लें, हरा धनिया, सफ़ेद नमक, काला नमक, और यहाँ पे ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नींबू का रस, और ये है इमली का पल्प। और जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो ऐड करेंगे। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे तीखापन के लिए, मतलब एडजस्ट करने के लिए, हरी मिर्च कटी हुई भी ऐड की है।
आप तीखा अपने हिसाब से रखिएगा, मतलब जिस हिसाब से आप खाते हैं उसी हिसाब से रखिएगा। लेकिन जो भी चीज़ें ऐड हुई है ना, वो सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए, ये फिलिंग एकदम से तैयार हो जाती है एकदम बन के, और इतनी ज़बरदस्त की लगती है ना कि मतलब एक बार आप ट्राई करिएगा बस, मेरे कहने पे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे पुचका से। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से फैला के रख लिया है, और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि मतलब जो भी कपड़ा आप लेना वो मतलब एकदम से ड्राई हो और एकदम साफ़ सुथरा हो। और यहाँ पे अब हम पूरी की जो लोई है वो काट लेंगे, मतलब छोटी छोटी एकदम निकालनी है आपको, इसके पेड़े जैसी एकदम छोटी छोटी कोशिश कीजिएगा तोड़ने की, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर बनाएंगे ना तो फिर वो मतलब फूल तो जाएगी, फूलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्रंच भी रहेगा, बट वो खा आप नहीं पाओगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पूरियाँ छोटी छोटी हो। अब इसे मैंने इवन आउट करते हुए ना अच्छे से गोला बना लिया है, और इसमें हम डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। अब एक एक करके पूरियाँ बेलते जाइए, और इसको आपको ना कपड़े पे ही रखते जाना है। एक एक करके बेल बेल के आपको इसको फ्राई नहीं करना है, ये भी गलती नहीं करना है आपको पूरी बनाने में। इसको एकदम से आपको रख लेना है अच्छे से, सारी पूरियाँ जब बिल जाए तब आपको फ्राई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो एकदम मतलब पतली, मतलब ज़्यादा भी नहीं करनी है, बट हाँ रोटी से ज़्यादा पतला बनता है ये। आप देख पा रहे होगे कि इसका पतलाई मैंने कितना रखा है, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा वीडियो में। इसलिए इस तरह से बनाते जाएं और एक एक करके इसको प्लेस करते जाएं। मतलब थोड़ा समय लगेगा पूरी बेलने में, और बाद में फिर इसको टाइम नहीं लगता, इसको जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये फटाफट से फ्राई भी हो जाता है। तो मेरी सारी पूरियाँ मैंने बेल ली थी। अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे फ्राई करना, वो पहली पूरी से ही स्टार्ट करेंगे। जिस ऑर्डर में आपने पूरियाँ रखी है ना, उसी ऑर्डर में आपको इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे एक एक पूरी डालते जाएं, और झारे की मदद से इससे बीच में दबाते जाएं, तेल के बीच में सेंटर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और चीज़ ये है, मतलब जो नोटिस करने वाली है, कि यहाँ पे तेल आपका एक तो मतलब पीक पे होना चाहिए, गरम इसका जो होना चाहिए ना, मतलब हॉटनेस ऑयल का बहुत ही पीक पे होना चाहिए, जो कि धुआं निकल रहा हो। उसके बाद जब आप पूरियाँ डालें ना, अगर आपको लगे कि जल्दी लाल हो जा रही है तो थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन धधकते हुए तेल में ही इसको छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और तेल की क्वांटिटी भी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, नॉर्मल जैसे आप पूरियाँ छानते हैं ना, उसकी जितनी तेल की क्वांटिटी रखते हैं उससे आपको इसमें ज़्यादा रखना है, जो कि पूरियाँ अच्छे से इसके अंदर तैरे और अच्छे से गोल्डन कलर पे आए। तो मैंने एक एक करके सारी पूरियाँ अच्छे से बना ली है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पापड़ी बनती है ना, जो कि फूलती नहीं है, 1 से 2 पूरियाँ ही ऐसी हुई होंगी इतने सारी पूरियों में कि जो फूली नहीं होंगी, मतलब सारी पूरियाँ ही फूल गई थी। और जब भी मैं बना रही थी ना, तो बीच में आशीष आके बोल भी रहे थे कि अगर नहीं भी पूरी बनाना तो हम क्या करेंगे ना, बाहर से पैकेट लेके आ जाएंगे। पानी और मतलब भरता तो हमारा चोखा तो बन ही चुका है, इसलिए पूरी का टेंशन नहीं लो, ट्राई कर लो, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ, जैसे मैंने बनाना चालू किया, आशीष भी देख के शॉक हो गए। बहुत ही क्रंची बना था, बहुत ही यमी बना था। अब इसका क्रंच देखिए, हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, इतना ज़बरदस्त का पुचका बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो टिप्स और ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किए ना, वो एक बार फॉलो करके पूरी ज़रूर घर पे बनाइएगा। और ये पूरी को ना आप लंबा स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी पॉलीथीन, जो पॉलीथीन बैग आता है ना एकदम एयर टाइट टाइप का, उसमें रख सकते हैं इसे, मतलब पूरी जल्दी ख़राब नहीं होगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आज की रेसिपी मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।